दो आदर्श मित्र। 100 वर्ष से पहले की बात है। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध स्कूल में दो मित्र पढ़ते थे। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बेक। निकोलस आलसी, नटखट और छोटा था, परंतु बेक सीधा और सच्चा लड़का था। इतना होने पर भी बेक और निकोलस में बहुत पक्की मित्रता थी। एक दिन पाठशाला के अध्यापक किसी काम से थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर चले गए। लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया और वे बातचीत करने लगे। नटखट निकोलस को भी धूम करने की सूझी। उसने कक्षा में लगा दर्पण उठाकर पटक दिया। दर्पण चूर चूर हो गया। दर्पण के टूटते ही सब लड़के चौंक गए। निकोलस को भी लगा कि उसने बहुत बड़ी भूल हुई है। मार पड़ने के भय से वे अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया और सिर झुकाकर पढ़ने में लग गया। शिक्षक के कक्षा में आते ही दर्पण के टुकड़े देखे। वे बहुत कठोर स्वभाव के थे। बड़े क्रोध में डांटकर उन्होंने कहा, ये उत्पात किसने किया है? वे अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। भय के मारे कोई भी लड़का बोला नहीं, लेकिन शिक्षक को सहज से छोड़ देने वाले नहीं थे। उन्होंने एक एक लड़के को खड़ा कर पूछना आरंभ किया। जब निकोलस की बारी आई तो वह दूसरों लड़कों के समान उसने भी कह दिया, मैंने दर्पण नहीं तोड़ा है। बेक ने जब देखा कि उसका मित्र निकोलस मार पड़ने के डर से झूठ बोल रहा है तो उसने सोचा कि शिक्षक अवश्य दर्पण तोड़ने वाले का पता लगा लेंगे। निकोलस को झूठ बोलने के कारण और भी मार पड़ेगी, इसलिए मुझे अपने मित्र को बचा लेना चाहिए। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, दर्पण मेरे हाथ से टूट गया है। दूसरे सब लड़के और निकोलस बड़े आश्चर्य से बेक का मुख देखने लगे। शिक्षक ने बैत उठा लिया और बेक को पीटने लगे। बेचारे बेक के शरीर पर नीले पीले दाग पड़ गए, किंतु ना वह रोया ना चिल्लाया। जब पाठशाला की छुट्टी हुई, सब लड़कों ने बेक को घेर लिया। निकोलस रोता रोता उसके पास आया और बोला, बेक, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे आज मनुष्य बना दिया। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी शरारत नहीं करूंगा। अब मैं पढ़ने में ही मन लगाऊंगा। निकोलस सचमुच उसी दिन से सुधर गया। वह पढ़ने में बहुत मेहनत करने लगा। बड़ा होने पर उसने इतनी उन्नति की वह न्यायाधीश के पद पर पहुंच गया। 40 वर्ष के बाद इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों में युद्ध हुआ। राजतंत्र के समर्थक के लोग हार गए। प्रजातंत्र की ओर से उस समय क्रॉमवेल शासक थे। उनकी आज्ञा थी कि राजतंत्र के समर्थकों को मृत्युदंड दिया जाए। बेक ने राजतंत्र का समर्थन किया। युद्ध में वे बंदी हुआ। न्यायाधीश निकोलस के सामने उसे लाया गया। निकोलस न्यायाधीश था। उसने बेक को मृत्युदंड की आज्ञा सुनानी पड़ी। बेक को प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर निकोलस का हृदय व्याकुल हो गया। वह तुरंत अपने आसन से उठकर भागा और घोड़े पर जा चढ़ा। उसे लंदन जाना था। लंदन वहां से बहुत दूर था। रास्ते में उसे 3 बार घोड़े बदलने पड़े। 2 रात और 1 दिन वह बराबर घोड़े की पीठ पर बैठा रहा। लंदन में वह सीधे क्रॉमवेल के महल में गया। अपने मित्र बेक के उपकार की कथा सुनाकर क्रॉमवेल से उसने अपने मित्र के लिए क्षमादान मांगा। क्रॉमवेल से क्षमादान का पत्र लेकर वह पहले की भांति घोड़े पर दौड़ा और उसे उस समय तक शांति नहीं मिली जब बंदी घर में बेक के हाथ में क्षमादान का वह पत्र उसने दे दिया। दोनों मित्र 40 वर्ष बाद फिर गले मिले। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।